साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय है अलंकार। बात करते हैं अलंकार क्या होते हैं। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो आज हम लोग अर्थ अलंकार के अंतर्गत 3 अलंकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है हमारा उपमा अलंकार। दूसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा होगा हमारा रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, आदि में क्या किया जाए? समानता दिखाई जाए, या फिर किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकार और उनके स्वभाव में समानता दिखाई जाए, या फिर कोई दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं और उन दोनों की तुलना की जाए, तो इस प्रकार के अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना जो होती है किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा है पहला है हरिपद कोमल कमल से। उदाहरण क्या है हमारा? हरिपद कोमल कमल से। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। चलिए देखते हैं उपमेय क्या होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है उसे उपमेय कहा जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन किया गया होता है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं। और दूसरा है हमारा उपमान क्या होता है? तो जिस वस्तु से तुलना की गई हो, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की गई हो, उस व्यक्ति या वस्तु को हम लोग कहते हैं उपमान। चलिए उदाहरण में देखते हैं। पहला है हमारा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब होता है पैर। हरि के पैरों की तुलना कोमल कमल से, कमल के समान कोमल बताए गए हैं, तो हरि के पैरों की तुलना कमल के कोमलता से की गई है। तो हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के जो पद हैं कमल के समान कोमल है। हरि के जो पद हैं कमल के समान कोमल हैं। तो इसमें हमारा उपमेय क्या होना चाहिए था? जिसके बारे में वर्णन किया गया हो। तो यहाँ किसके बारे में वर्णन किया गया है? हरि के पैरों के बारे में किया गया, हरि पद के बारे में वर्णन किया गया। तो हरिपद हमारा यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। और जिससे तुलना की जाती है उसे हम लोग उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर किससे तुलना की गई थी? कमल के समान कोमल बताया गया था। हरि के पैरों की तुलना किससे की गई थी? कमल से की गई थी, इसलिए कमल हमारा उपमान हो जाएगा। उपमा अलंकार का दूसरा हमारा उदाहरण होता है पीपर पात सरिस मन डोला। कौन सा? पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें बताया गया है कि जो मन है, जो हमारा मन है वो पीपर के पत्ते के जैसे, पात मिस होता है पत्ता, तो पीपल के पत्ते के जैसे हिलता डुलता रहता है। तो किसका वर्णन किया गया है? मन का वर्णन किया गया है। तो मन हमारा इसमें उपमेय हो जाएगा। और जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की गई है? पीपर के पत्ते से तुलना की गई है, पीपर पात से तुलना की गई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो आप लोगों को उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, उनके स्वभाव, उनके आकार को देखकर तुलना की जाए, या किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति से समानता प्रकट की जाए, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, क्या की जाए? उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। दूसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब समानता होने के कारण उपमेय में, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या की जाए? संभावना प्रकट की जाए। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, तब वहाँ पर हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार
कौन सा अलंकार? इसमें कुछ वाचक शब्द आते हैं। यदि पंक्तियों में मनु, कौन सा? मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों। पंक्तियों में क्या है? मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों और निश्चय आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है। कौन सा आया है? मनहु। इसलिए इस उदाहरण में हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है हमारा सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर मानव आ गया है। यहाँ सिर को बताया गया है अरुण रंग का घड़ा। अरुण का मतलब होता है लाल रंग का। तो सिर का जो संभावना, सिर की संभावना की गई है, लाल रंग के घड़े में सिर की संभावना की गई है। ऊपर है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमल शैल पर आता पर्यो प्रभात। तो श्री कृष्ण के सुंदर वस्त्रों में, पीले वस्त्रों में उनकी जो संभावना प्रकट की गई है, नीलमल पर्वत के समान उनकी संभावना प्रकट की गई है। इसलिए इन दोनों उदाहरणों में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचान ये होती है कि इसमें वाचक शब्द आते हैं जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, ज्यों, निश्चय। ये शब्द हमारे वाचक शब्द मिलते हैं पंक्तियों में, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। और दूसरा है हमारा सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड हमारा आता है रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं। तीसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब गुण की अत्यंत समानता होने के कारण, गुणों में अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए। जब गुणों में अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए, तो वहाँ पर हमारा होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के उदाहरण की बात करें तो इसका पहला उदाहरण है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो यहाँ पर मुख में चंद्रमा का भेद रहित आरोप प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में रूप का भी वर्णन किया जाता है। सेकंड है हमारा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम रतन पर हमारे धन का भेद रहित आरोप प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। थैंक यू।